तो सबसे पहले जिन्होंने भी पार्ट 1 देखा है जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो का, वो इस टाइम तक स्किप कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेरे को पिछली वीडियो में किसी बंदे ने कमेंट किया था कि भाई आप ऑडियंस की नहीं सुनते, आपने दुनिया जमाने की सीरीज चालू कर दी लेकिन कभी भी उनका कंक्लूजन नहीं दिया। कहानी अच्छी लिखते हो आप लेकिन पार्ट 2 नहीं लाए और मेरे को कंक्लूजन नहीं मिला, मैं आपसे डिसअपॉइंट हूँ एंड ऑल। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले तो सॉरी, आई नो कि इस मंथ और पिछले 2 महीने से मैं काफी ज्यादा इनएक्टिव था, बट अब तुम देख सकते हो कि वीडियोस कंटिन्यू आ रही हैं और आगे चलकर ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। चिंता मत करो, मेरे पे विश्वास करो, सारी की सारी कहानियां जो मैंने शुरू करी है एक एक करके कंप्लीट करूंगा। फिलहाल आज के लिए नारुतो इन जेजेके हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो यहाँ तक स्किप कर सकते हो, वरना मत ही करो। 2 महीने पहले आया था पार्ट 1, अगर तुमने देख भी रखा होगा तो शायद तुम भूल गए होगे अब तक, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारी कहानी की शुरुआत होगी गोजो से। गोजो अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा होता है लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, कुछ ऐसा जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जिसको महसूस कर वो बहुत खुश होता है। इवन इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे नाचने लगता है। इस पूरी दुनिया में शायद वो दूसरा सबसे खुश इंसान था। जो पहला सबसे खुश इंसान था वो था एक जापानीज नॉर्मल मैन, बिकॉज आज उसके घर एक नया मेहमान आया था, आज वो बाप बना था एंड ऑफ कोर्स वो बहुत खुश होता है अपने बेटे की शक्ल देखकर। और वो बेटा और कोई नहीं बल्कि नारुतो था। नारुतो को उसकी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज याद हैं, इवन उसके पास कुरामा भी है। नारुतो कुरामा से बात कर रहा होता है, कुरामा नारुतो को उठाने की कोशिश करता है और कुरामा नारुतो से बोलता है कि नारुतो होश में आओ, जल्दी होश में आओ। कुरामा की आवाज सुनकर जैसे ही नारुतो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो हाथों में है एक जापानीज लेडी के। नारुतो बहुत हैरान हो जाता है और हैरानी में वो कुरामा से पूछता है कि ये हम लोग कहाँ आ चुके हैं, तुमने क्या किया। उसके बाद कुरामा बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी तुम्हारी तरह सोया हुआ था और जब आंखें खोली तो मैं भी यहाँ पर था, मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है। नारुतो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ पैर बहुत छोटे थे। उसके पास चाकरा तो था लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी अभी इतनी कैपेबल नहीं थी। नारुतो बहुत ट्राई करता रहता है। जो नए पेरेंट्स थे उनके, वो सोचते हैं कि उनका बेटा बहुत ज्यादा शरारती है इसलिए वो उसको छोड़ देते हैं। नारुतो भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी गोजो आकर उसे गोदी में ले लेता है। नारुतो गोजो को देखकर काफी ज्यादा असमंजस में था। गोजो उसको काफी ज्यादा हैंडसम लगता है और नारुतो अप्रिशिएट भी करता है कुरामा के सामने, लेकिन कुरामा को लगता है कि गोजो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। कुरामा गोजो को देखकर ही पहचान लेता है कि ही इज नॉट अ नॉर्मल मैन। गोजो अपनी 6 आईज की वजह से कुरामा को भी देख पा रहा था और कुरामा भी ये बात जानता था कि गोजो उसे देख सकता है, लेकिन नारुतो को कुछ नहीं पता था। उसके बाद गोजो बोलता भी है कि वेल इंटरेस्टिंग, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। नारुतो के जो न्यू फादर होते हैं वो गोजो के हाथ से नारुतो को छीन लेते हैं और गोजो से पूछते हैं कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए मेरे बेटे से। उसके बाद गोजो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपका बेटा नॉर्मल नहीं है, आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है, चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। नारुतो के फादर, जिनका अगर हम नाम रख लें तो अच्छा होगा, एक काम करते हैं उनका नाम रखते हैं हिताची। तो हिताची बोलता है गोजो से कि आपको क्या चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और क्या आप बता सकते हो कि आप मेरे बेटे के बारे में कैसे जानते हो और आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है। उसके बाद हम देखते हैं हिताची जो कि नारुतो का बाप है और गोजो आपस में मीटिंग करते हैं, जिसमें गोजो हिताची से बोलता है कि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है, उसके अंदर कर्स्ड एनर्जी है जो कि मेरे से भी ज्यादा है। फॉर द रिकॉर्ड मैं बता दूं कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर हूँ इस दुनिया का। इसका मतलब ये है कि मुझसे स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं है और मेरे से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी सिर्फ एक ही बंदे में है जो कि है यूटा, लेकिन वो भी मुझको सरपास नहीं कर पाया अभी तक। और मैं बता दूं आपके बेटे के अंदर मेरी और यूटा की कर्स्ड एनर्जी मिलाने के बावजूद ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, वो भी पैदा होने से ही। इसका मतलब ये है कि आपका बेटे के अंदर जो पोटेंशियल है वो हमसे भी ज्यादा है। आपका बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा आगे जाकर। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि अगर मैंने उसे ट्रेन किया तो वो 110% मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन अगर आपने उसका पोटेंशियल जाने दिया तो बहुत बड़ा लॉस होगा ह्यूमैनिटी को, आपको, जुजुत्सु सॉर्सरर्स को और पूरी की पूरी दुनिया को। उसके बाद उसके फादर मना कर देते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि मुझे पता है, अब आप आगे क्या मांगोगे, आप चाहते हो कि मैं अपने बेटे को आपके साथ भेज दूं एंड आई एम रियली सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद गोजो बोलता है कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए, कर्स एनर्जी सभी सॉर्सरर्स के अलावा सारे के सारे कर्सेस भी महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जापान में जितने भी कर्स होंगे उन सभी को पता चल गया होगा कि कोई ना कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके अंदर कर्स एनर्जी लिटरली मुझसे भी ज्यादा है, और वो सारे के सारे कर्सेस पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आपके बेटे को मारने की। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी फैमिली खतरे में है और आप भी खतरे में हो, वो बच्चा भी खतरे में है। अगर वो बच्चा हमारे साथ होगा तो आप सभी सेफ होंगे और उसके सेफ होने की गारंटी मैं लेता
हूँ। लेकिन उसका फादर उसका ऑफर गुस्से में ठुकरा देता है और बोलता है कि तुम ये बात मुझे एंड में बता रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम बिल्कुल भी मेरी कंसर्न नहीं हो, तुम्हें मेरा बेटा चाहिए सिर्फ और सिर्फ, जो कि मैं नहीं देने वाला। उसके बाद उसका फादर वहां से गुस्से में चला जाता है। वो चला तो जाता है लेकिन वो घर पहुंच नहीं पाता। उसने गोजो से मना किया, जिसके बाद गोजो भी चला गया, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पाया क्योंकि रास्ते में ही उस पे कर्सेस ने अटैक कर दिया। और वो और कोई कर्स नहीं बल्कि माही तो था। माही तो आता है और आते ही हिताची को गले से लगा लेता है और बोलता है कि वेल घर में बेटा हुआ है, मुबारकबाद तो ले लो, और फिर वहां से भागकर चला जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन उसे बाद में समझ में आता है जब हिताची की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है, हिताची के मुंह से खून निकलने लगता है। वो सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वेल माही तो ने अपना कर्स का जादू कर लिया, जिसकी वजह से हिताची वहीं के वहीं फट जाता है जैसे नानमी फटा था, और वहीं पर उसकी कहानी का अंत होता है। जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो को। नारुतो ने अपने दूसरे ही दिन अपना बाप खो दिया, उसकी माँ उसके सामने रो रही है। हम नारुतो और कुरामा को बात करते हुए देखते हैं। कुरामा बोलता है नारुतो से कि वेल तुम बहुत सैड लग रहे हो, तुम उस आदमी से 2 दिन पहले ही मिले थे। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन इस दुनिया में वो मेरा फादर था और वो अब नहीं रहा, ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। कुरामा हंसता है और बोलता है कि वेल आई एम रियली रियली सॉरी। नारुतो बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, उस दिन जो भी हुआ वो होना जरूरी था। अगर तुम मिनातो और कुशिना को नहीं मारते तो शायद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाते। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा दोबारा क्यों हुआ, कहीं मैं ही अनलकी और कर्स चाइल्ड तो नहीं। कुरामा बोलता है कि वेल तुम अनलकी नहीं हो, बल्कि ये दुनिया काफी ज्यादा लकी है कि तुम्हारे जैसा बंदा इस दुनिया में आया। तुम्हें अब इस दुनिया को सुधारना होगा, जिसने भी तुम्हारे फादर को मारा उससे बदला लेना होगा, एंड ऑफ कोर्स अपनी माँ का तो ध्यान तुम्हें ही रखना है। हम देखते हैं कि गोजो भी विजिट करता है हिताची का फ्यूनरल, और हिताची के बाद वो उसकी बीवी को मतलब नारुतो की माँ को भी वो सेम चीज बोलता है, लेकिन नारुतो की माँ भी मना कर देती है। एंड बाय द वे इस यूनिवर्स में नारुतो का नाम नारुतो नहीं बल्कि हिताची रखा गया है, क्योंकि नारुतो का बाप हिताची था और उसकी लिविंग मेमोरी में ही उसका नाम भी उसके बाप के नाम पर रखा गया था। लेकिन हम उसे वीडियो में नारुतो ही बुलाएंगे। नारुतो की मदर ने मना कर दिया, जिसके बाद नारुतो और उसकी माँ जापान छोड़कर चली गई। जापान के बाहर काफी कम कर्सेस थे और थोड़े बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थी सॉर्सरर्स की इन लोगों को, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर अच्छे से रह रहे थे। नारुतो यानी कि हिताची की मदर वाज अ जनरस वुमेन, वो उसको कभी भी बाप की कमी फील होने नहीं देती और उसे बहुत प्यार करती है, जिसकी वजह से नारुतो भी काफी अफेक्शनेट हो जाता है अपनी माँ से। ऑनेस्टली उसके पास सारी मेमोरीज हैं सास्के की, हिनाता की, साकुरा की, लेकिन वो किसी को भी अभी फिलहाल तो मिस नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए इनफ है। उसने बचपन में कभी माँ का प्यार देखा नहीं था जब वो ओरिजिनली पैदा हुआ था। कुशिना तो उसके पैदा होते ही मर गई थी ना, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होता है अपनी माँ के साथ और वो हमेशा ख्याल रखता है अपनी माँ का भी। उसकी माँ जब भी बीमार पड़ती है तो वो पूरी रात भर जाकर सेवा करता है। नारुतो की जिंदगी में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है और नारुतो की माँ की जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं है। नारुतो स्कूल भी ज्वाइन कर लेता है। नारुतो वाज रियली सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पर इस यूनिवर्स में उन्हें लिटरली नॉर्मल पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि बहुत मुश्किल है नारुतो के ओरिजिनल यूनिवर्स से, क्योंकि वहाँ पर ये लोग एक बेटर निंजा कैसे बनना है उसकी पढ़ाई करते थे और उसकी ट्रेनिंग करते थे। लेकिन इस यूनिवर्स में नारुतो को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। बट ऑफ कोर्स उसकी माँ उसे डाउन होने नहीं देती, वो उसकी हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा धीरे धीरे कर इंटेलिजेंट बन ही जाता है और कैचअप कर लेता है नॉर्मल बच्चों के साथ। एक दिन वो स्कूल से बाहर आ ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। वो डरता बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स उसको सारी की सारी मेमोरीज याद हैं, उसके पास कुरामा है, उसे पता है कि उसके अंदर कितनी पावर है, इसलिए वो डरता तो किसी से भी नहीं है। लेकिन वो उस बंदे को सीरियसली नहीं लेता। उसे पता था कि अगर वो बंदा अटैक करता है तो नारुतो काफी आसानी से उसे खत्म कर सकता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वो घर पहुंचता है, अपनी माँ को आवाज लगाता है, लेकिन माँ रिप्लाई नहीं देती उसका। वो पूरे घर में अपनी माँ को देखता है, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिलती। जब उसे माँ मिलती है तो वो बिल्कुल बुरी हालत में थी। उसका पूरा का पूरा खून बह चुका था, पूरा का पूरा फ्लोर खून से लथपथ था और उसको किसी ने मार दिया। नारुतो का दिमाग एक सेकंड के लिए ये सोच ही नहीं पाता, प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि उसने देख क्या लिया, क्योंकि ऐसे प्रैंक उसकी माँ ने पहले भी किए थे उसे जलाने के लिए। इसलिए नारुतो कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि प्लीज जल्दी चुपचाप उठो, मुझे भूख लगी है, ऐसे ड्रामे मत किया करो, मैंने काफी बार मना किया, ये फनी नहीं है बल्कि ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन उसके बाद भी उसकी माँ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। नारुतो पहले नॉर्मली बोलता है, जब उसकी माँ रिप्लाई नहीं देती तो वो चिल्लाने लगता है और वो समझ जाता है कि माँ उसकी अब मजाक नहीं कर रही है, ऐसा सच में हो चुका है, उसकी माँ नहीं रही। नारुतो ये सोचता ही है तो वो रेज मोड में चला जाता
जाता है। इस यूनिवर्स में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो रेज मोड में गया है। नारुतो रेज मोड में कुरामा का चाक्रा यूज करता है पहली बार, जिसकी वजह से वो पागल हो जाता है। आसपास के सारे कर्सेस डर जाते हैं। नारुतो गुस्से में इतना पागल हो चुका है कि वो नॉर्मल सिटीजन्स पर भी अटैक करने से नहीं कतराता। ऑफ कोर्स उसे नहीं पता कि उसकी माँ का कातिल कौन है, तो जो भी आसपास जा रहा था उसे लग रहा था कि वही कल्प्रिट है। और नारुतो रेज मोड में है तो नॉर्मल इंसान को मारना तो लिटरली उसके लिए सब्जियों काटना जितना आसान काम है, और वो अपने एक वार से लिटरली मल्टीपल लोगों की लाशें बिछा देता है, मार देता है। हाँ, वही नारुतो जिसने अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में, हाँ वही नारुतो जिसने ओरिजिनल नारुतो सीरीज में लिटरली सिर्फ एक बंदे को जान से मारा था, वो भी गलती से। उस नारुतो ने यहाँ पर नॉर्मली 2-3 इंसानों को मार दिया। अब तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उसकी माँ उसके लिए। वो पागल हो गया उसकी माँ को खोने के बाद। बट तभी वहां पर गोजो आ जाता है। गोजो नारुतो पर यूज करता है अपना पर्पल 200%, और उसके बाद उसे लगता है कि अब तो नारुतो बेहोश हो ही गया होगा, लेकिन वो सरप्राइज होता है जब वो देखता है कि नारुतो को बस कुछ चोटें आई हैं। नारुतो फुल फोर्स में अटैक करता है गोजो पर, बट गोजो की इन्फिनिटी की वजह से गोजो को कुछ नहीं होता। गोजो नारुतो को पकड़ लेता है और उसको होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुरामा भी गोजो को पसंद नहीं करता, इसलिए वो भी अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन गोजो कुरामा को देख सकता था। वो कुरामा को समझाता है कि नारुतो को तुम्हारी जरूरत है, उसे होश में लाओ। गोजो डायरेक्ट कुरामा से बात कर पा रहा था और कुरामा को समझाने में वो कामयाब रहता है। वो कुरामा को समझाता है कि नारुतो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो उसने लिटरली कितने लोगों की जानें ले ली। क्या नारुतो सच में ऐसा है? नारुतो जब होश में आएगा तो उसे रिग्रेट होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जल्दी से जल्द होश में लाओ। और कुरामा अपना चाकरा वापस ले लेता है। कुरामा नारुतो की हेल्प नहीं करता, जिसकी वजह से नारुतो थोड़ा वीक पड़ जाता है, और उसके बाद गोजो उसको बेहोश कर देता है। अब नारुतो ने लिटरली कई लोगों की जान ले ली है, मल्टीपल लोगों की जान ले ली है, तो इतनी आसानी से तो वो अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। गोजो जैसे तैसे कर उसे जापान ले आता है, लेकिन उसे काफी सारे लीगल एक्शन लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट तक हाथ खड़े कर लेती है और वो नारुतो को देने के लिए तैयार होती है, लेकिन गोजो बीच में आ जाता है। जुजुत्सु सॉर्सर सारे के सारे मिलकर गोजो को मनाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स गोजो सबसे स्ट्रांग है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लिटरली बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, जुजुत्सु सॉर्सरर्स काफी सारे आते हैं, और वो सब मनाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि नारुतो इज अ सिंगल चाइल्ड जिसने काफी सारे लोगों को मारा है और अब उसे सजा मिलनी ही चाहिए। गोजो लिटरली हर एक बंदे से लड़ जाता है, उनके भी खिलाफ चला जाता है जिनको वो अपनी फैमिली बोलता है, अपने फ्रेंड्स बोलता है, मतलब सारे जुजुत्सु सॉर्सर से, और पूरी कंट्री से तो लड़ ही जा रहा है। वो साफ साफ बोलता है कि जो भी नारुतो को लेने आएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा और मैं काफी आसानी से उसे मार दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और सबको पता है कि गोजो मार सकता है, गोजो चाहे तो पूरे के पूरे जापान को एक रात में खत्म कर सकता है। इसलिए इन दी एंड सारे जुजुत्सु सॉर्सर्स को और गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ता है गोजो के सामने, एंड गोजो सबसे भिड़कर अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स नारुतो को बचा लेता है। और ये बात नारुतो भी जानता था। ऑफ कोर्स वो होकागे रह चुका है, पॉलिटिक्स के बारे में उसे सब कुछ पता है, उसकी बॉडी छोटी है लेकिन उसके अंदर एक्सपीरियंस गोजो से भी ज्यादा है। उसे पता है कि गोजो ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है उसके लिए, इसलिए वो उसका थैंकफुल है और उससे हमेशा अच्छे से बात करता है, उससे सॉरी बोलता है उस पर अटैक करने के लिए। बट नारुतो ऑफ कोर्स ऐसे ही बाहर नहीं घूम सकता इतने लोगों को मारने के बाद। एंड ऑफ कोर्स जेजेके का जो यूनिवर्स है वो काफी ज्यादा मॉडर्न है, वहां पर सोशल मीडिया, फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम सब कुछ है, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि नारुतो ने क्या किया। सोशल मीडिया पर नारुतो वायरल हो जाता है, एक ऐसा बच्चा जिसने लिटरली काफी लोगों को दिन दहाड़े मार दिया, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ऑफ कोर्स सबके सब उसे हेट करेंगे ही। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद सिर्फ इकलौता बंदा इस पूरी दुनिया में जो कि प्यार करता था नारुतो से, वो था गोजो। और गोजो का प्यार इस पूरी की पूरी दुनिया के बराबर था हेट के मामले में। गोजो नारुतो और मेगुमी को ट्रेन करता है, जिसके बाद वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं साथ में। गोजो को नारुतो से बिल्कुल सास्के वाली वाइब आती थी। एंड ऑफ कोर्स अगर तुमने मेगुमी और सास्के दोनों को देखा है तो तुम्हें पता है कि ऑफ कोर्स दोनों में लिटरली काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और जुजुत्सु एकेडमी में कोई भी उसे हेट नहीं करता, क्योंकि सबको पता चल जाता है कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करने के बाद कि वो बुरा इंसान नहीं है। उसने कुछ लोगों को मारा तो ऑफ कोर्स उसका कोई ना कोई रीजन होगा, या फिर वो होश में नहीं होगा, क्योंकि नारुतो बहुत प्यारा बच्चा है, ये बात सब जानते थे। बट ऑफ कोर्स अभी भी सबके सब उसे हेट करते थे, उसे बाहर
हमेशा मुंह छुपाकर जाना पड़ता था। वेल टाइम बीतता है, उसके बाद मेगुमी और नारुतो साथ में ट्रेन कर ही रहे होते हैं। फिर उन्हें सुकुना के फिंगर्स का एक मिशन मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स एज ओरिजिनल वो फिंगर यूजी खा लेता है। नारुतो तो वहां पर था नहीं क्योंकि उसे बाहर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन मेगुमी था। एंड एज ओरिजिनल सुकुना जैसे ही वहां पर बाहर आता है तो वो मेगुमी पर अटैक करता है और वो मेगुमी को मार देता है, लेकिन वहां पर गोजो आकर मेगुमी को बचाता है, सुकुना को पेलता है एंड एज ओरिजिनल गोजो यूजी को भी बचा लेता है। और उसके बाद 3 नहीं 4 लोगों की टीम बनती है, नारुतो, मेगुमी, यूजी, और उनको ज्वाइन करती है नोबारा और उनका टीचर होता है गोजो। वह सारी की सारी कहानी ऑलमोस्ट अच्छी जा ही रही होती है, सेम जारी होती है। एक दिन नारुतो मुंह छुपाकर मार्केट में निकला हुआ था, तभी उसका सामना होता है माहितो से। माहितो को देखकर ही वो समझ जाता है कि वो एक कर्स है एंड ऑफ कोर्स जुजुत्सु सॉर्सरर्स का काम होता है कर्स को एलिमिनेट करना। तो नारुतो नेचुरली अटैक करता है माहितो पर और माहितो को पहले लगता है कि नारुतो तो एक छोटा बच्चा है, मतलब ऑफ कोर्स अभी भी इतना बड़ा नहीं हो पाया नारुतो, लेकिन माहितो उसका अटैक डॉज नहीं कर पाता। नारुतो इतना फास्ट था जिसकी वजह से एक ही अटैक में माहितो की आधी बॉडी खत्म हो जाती है और एक ही अटैक में माहितो की फटकर 4 भी हो जाती है। माहितो ने लिटरली इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। माहितो चिल्लाकर बोलता है कि मैं तो तुमसे बात करने आया था सिर्फ और सिर्फ। नारुतो उसकी बातें नहीं सुन रहा होता। गोजो को पता था कि नारुतो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए गोजो ने एडवाइस दी थी कि बिल्कुल भी कभी भी किसी कर्स से बात मत करना, क्योंकि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं इमोशनली काफी आसानी से, तुम्हें उन्हें मारना होगा बस। तो नारुतो बिना सोचे समझे फाइनल ब्लो देने वाला होता है माहितो को, तभी माहितो चिल्लाता है कि मुझे पता है तुम्हारी माँ को किसने मारा। नारुतो बीच हवा में ही रुक जाता है और माहितो का कॉलर पकड़कर पूछता है कि बताओ किसने मारा उन्हें। माहितो बोलता है गोजो ने। नारुतो ऑफ कोर्स बिलीव नहीं करता उसकी बातों पर और उसे मारने वाला होता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुननी ही नहीं चाहिए थी, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। उसके बाद माहितो बोलता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पता है गोजो ने ही मारा है। एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं, तुम जाओ गोजो को कन्फ्रंट करो, वो तुमसे झूठ नहीं बोलेगा, मुझे इतना पता है गोजो झूठ नहीं बोलता। अगर गोजो ने उसे नहीं मारा होगा, ये बात खुद गोजो बोलता है, तो तुम्हें मुझे ढूंढने में लिटरली टाइम नहीं लगेगा, तुम मुझे ढूंढ लेना और मुझे मार लेना। लेकिन अगर गोजो सच में कल्प्रिट है तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। अपनी माँ का बदला लो जाके बुद्धू। नारुतो माहितो को वहीं पर छोड़ता है, कॉल मिलाता है गोजो को और मिलने को बुलाता है। गोजो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर नारुतो ने बुलाया था। उसके बाद नारुतो वहां पर जाते ही पूछता है बिना किसी हाय हेलो के, क्या आपने मेरी माँ को मारा था? गोजो कुछ सेकंड के लिए शांत रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद नारुतो और चिल्लाकर बोलता है क्या आपने मेरी माँ को मारा था? गोजो शांति से बोलता है हाँ मैंने ही मारा था। नारुतो जैसे ही ये बात सुनता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब तक सिर्फ और सिर्फ गोजो था जिस पर वो भरोसा करता था, सिर्फ और सिर्फ गोजो था जिसको वो अपना सब कुछ मानता था, अपनी फैमिली मानता था, लेकिन उसी ने उसकी माँ को मारा है, वो उसको नहीं पता था। गोजो बोलने की कोशिश करता है, गोजो बोलता है कि मेरी बात सुनो नारुतो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। लेकिन नारुतो कुछ भी नहीं सुनता और नारुतो रेज मोड में आकर अटैक करता है गोजो पर। वो पंच करता है, गोजो की इन्फिनिटी गोजो को बचा लेती है, लेकिन उसके बावजूद नारुतो नहीं रुकता। नारुतो अपनी पूरी जान लगा रहा था जिसकी वजह से गोजो की इन्फिनिटी तक थोड़ी सी बेंड हो जाती है। गोजो समझ जाता है कि अब बात करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए गोजो अपना हॉलो पर्पल बिल्कुल मुंह के सामने छोड़ता है नारुतो के और नारुतो बहुत दूर जाकर गिरता है। गोजो को लगता है कि अब तक नारुतो मर गया होगा, इसलिए गोजो अपनी इन्फिनिटी को छोड़ता है, वो रिलैक्स होता है और वो बैठकर रोने लगता है। तभी उसको एक तेज आवाज आती है, वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि नारुतो की थी और नारुतो की आवाज एक्चुअली अब बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई शैतान चिल्ला रहा है। ये बात देखकर गोजो भी डर जाता है। गोजो भागकर जाता है नारुतो के पास, लेकिन नारुतो उसके पास आ रहा होता है उससे भी दुगनी स्पीड में और ये बात गोजो सेंस कर लेता है, इसलिए वो अपनी इन्फिनिटी चालू कर ही रहा होता है। उतनी देर में नारुतो आता है फुल स्पीड में और इससे पहले कि गोजो इन्फिनिटी ऑन कर पाता, नारुतो उसके आर पार कर देता है अपना हाथ। वहां पर भी गोजो मरा नहीं था, लेकिन गोजो नारुतो पे हमला करता है जिससे नारुतो दूर जाकर गिरता है। उसके बाद गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर अपने आप को हील कर लेता है और गोजो वहां पे लड़ने के लिए तैयार था नारुतो से और नारुतो डोमिनेट करता है फाइट में गोजो को, लाइक लिटरली बहुत बुरी तरीके से मारता है गोजो को। वो आगे बढ़ने से पहले आगे जो आने वाला है उसके लिए आप तैयार नहीं हो, इसलिए मैं पहले ही वार्निंग देना चाहूंगा कि इस कहानी में मैं एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस कर चुका हूँ। मतलब जुजुत्सु काइसेन ओरिजिनल कहानी जो है उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, प्लीज आप उससे इसको कंपेयर ना करें। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उससे कहानी तो ये बेटर ही है। हम देखते हैं कि नारुतो के अंदर कुरामा भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि कुरामा नारुतो को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उसे मदद नहीं दे रहा, वो उसे रेज मोड में आने के लिए हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद नारुतो रेज मोड में आ गया है और नारुतो सोच
सोच रहा है कि भाई कुरामा उसे अपना चाकरा दे रहा है, इसलिए दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। लेकिन कुरामा नहीं, ये कोई और ही पावर थी जो कि एक्चुअली में कुरामा से भी स्ट्रॉन्गर थी। अब सोचो वो कितनी स्ट्रॉन्गर पावर होगी अगर वो कुरामा से भी स्ट्रॉन्गर है तो। इसलिए गोजो उसके सामने तो नहीं टिकने वाला। गोजो एकदम पागल हो जाता है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। गोजो साफ साफ एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे इतना तो पता है कि इतना स्ट्रॉन्ग तो सुकना भी अपने फुल पावर पे कभी नहीं हो सकता जितना स्ट्रॉन्ग नारुतो है अपने इस वाले वर्जन में। और नारुतो के सामने गोजो अपनी हार मान ही चुका था। एक्चुअली गोजो सोचता है कि अगर वो नारुतो के हाथों से मरेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। नारुतो कॉलर पकड़ता है अब गोजो का और वो फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार ही होता है। तभी उसे अचानक से फ्लैशबैक आता है उसकी माँ का और वो रुक जाता है वहीं पर और सर पकड़कर चिल्लाने लगता है। नारुतो की ये हालत देखकर गोजो बहुत परेशान होता है। गोजो नारुतो को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन नारुतो गोजो को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। गोजो और नारुतो जब साथ में क्लैश करते हैं तो उनके क्लैश से लाइक लिटरली काफी सारे लोग मारे जाते हैं और करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। जिसके बाद जब जुजुत्सु सॉर्सरर्स गोजो को रेस्क्यू करने आते हैं तो जुजुत्सु हाई वाले गोजो को दोषी ठहराते हैं। सारी की सारी गवर्नमेंट गोजो को दोषी ठहराती है क्योंकि उन्होंने नारुतो को सिर्फ गोजो की वजह से जिंदा छोड़ा था और अब लाइक लिटरली नारुतो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि वो अकेले एक कंट्री को उड़ा सकता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। शायद प्लेनेट को उड़ा दे, कोई पता नहीं है। और अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो नारुतो को तभी मार देते तो ये सब होता ही नहीं। हमें एक मीटिंग देखने को मिलती है सभी की सभी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स की जिसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम गोजो को एक आखिरी चांस देंगे। अगर गोजो कुछ भी कर नारुतो को पकड़ कर लाता है और गवर्नमेंट को सौंप देता है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करे उसके साथ, तो ही नारुतो बच सकता है और तो ही गोजो भी बच सकता है। वरना नारुतो का मरना तो तय ही है। लेकिन वो लोग गोजो को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि गोजो ही जिम्मेदार है इतने सारे डिस्ट्रक्शन का। गोजो अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता और गोजो बोलता है कि मैं नारुतो को पकड़ कर लाऊंगा, उसे समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद गोजो सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अपनी टीम में लेता है। देखो सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक बारी में मान भी जाते हैं क्योंकि कोई भी गोजो को हेट तो नहीं करता था। कोई भी नहीं चाहता था कि गोजो को मौत के घाट उतारा जाए, इसलिए वो लोग गोजो की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स नारुतो पर एक ट्रेसर लगाया हुआ था जुजुत्सु सॉर्सरर्स ने, इसलिए उन्हें नारुतो की लोकेशन पता थी जो कि एक्चुअली उसका घर था जहाँ पर उसकी माँ की मौत हुई थी। गोजो सभी से बोलता है कि शायद मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वो हो चुका है, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। सारे के सारे मतलब सारे के सारे सिंगल वन, एवरी सिंगल वन ऑफ देम वहां पर होते हैं। उसका रीजन काफी सिंपल था। गोजो ने साफ साफ बोल दिया था कि इस टाइम पर नारुतो के अंदर जो भी कुछ है वो इतना स्ट्रांग है कि वो अकेले मुझे और सुकना को साथ में फुल पोटेंशियल पर पेल सकता है। तो सोचो वो कितना स्ट्रांग होगा। इसलिए सारे के सारे लोग एक साथ आते हैं। वो लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि नारुतो अपनी माँ की तस्वीर को गले से लगाकर एक्चुअली सोया हुआ है। सबको तरस आ जाता है। कोई भी उस पर अटैक नहीं करना चाहता था लेकिन उसके अंदर का जो डीमन था वो तो ऑफकोर्स खतरनाक है ही है, इसलिए सबके सब उस पर अटैक करते हैं एक साथ ही। बट जैसे ही नारुतो अपनी आंखें खोलता है एक बार फिर से नारुतो पता नहीं अपनी कौन सी ही डीमन फॉर्म में आ जाता है और नारुतो लाइक अलर्ट हो जाता है। इतनी तेज हो जाता है कि उसको यूटा भी नहीं देख पा रहा था। जितनी देर में यूटा पलक झपकता है उतनी देर में तो लाइक लिटरली नारुतो सैकड़ों जुजुत्सु सॉर्सरर्स की जान ले चुका था। लाइक लेजिट जान ले चुका था। इंजर्ड नहीं किया उनको, जान से मार ही दिया भाई। वो इतना तेज था कि टोडो जब ताली बजाता है तो वो ताली बजाने के बाद जहां पर आने वाला था उसके आने से पहले नारुतो पहुंच जाता है वहां पर, उसको पंच करता है और उसके एक ही पंच से टोडो जैसा बंदा बेहोश हो जाता है। भाई बेहोश, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। फिर हम देखते हैं यूटा को जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है। भाई जितने शिनोबीज आए थे, मतलब जितने भी सॉर्सरर्स आए थे, सॉरी, सारे के सारे भाई खत्म हो चुके हैं। कोई लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं भाई, ऑलमोस्ट सभी के सभी तो मर ही चुके हैं। और लाइक लेजिट कुछ सेकंड्स की बात है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा। नारुतो इतना स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पर कि भाई सबके सब फट के चार हो जाती है सबकी और सबके सब भागने की कोशिश करते हैं उससे। तभी नारुतो को किसी की प्रेजेंस फील होती है। नारुतो उसकी प्रेजेंस देखकर रुक जाता है और स्माइल करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोजो आता है। गोजो बोलता है कि इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। तभी वहां पर सरप्राइज एंट्री मारता है सुकना, वो भी सारी की सारी फिंगर्स के साथ फुल पोटेंशियल पर। हाँ, इतना टाइम आने में इन दोनों को इसलिए लग गया क्योंकि सुकना की सारी फिंगर्स खिला रहा था गोजो सुकना को, क्योंकि उसे पता था कि सुकना अपने फुल पोटेंशियल पर ही अच्छी फाइट दे पाएगा इसे। अब तुम सोच सकते हो कि भाई सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है कि गोजो और सुकना साथ में काम करने के लिए तैयार हो गए भाई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गोजो और सुकना से काम नहीं बनने वाला। वहां पर मेगुमी अपने महुरागा के साथ आ जाता है भाई। महुरागा, गोजो और सुकना स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटीज ऑफ जुजुत्सु काइसन वर्सेस नारुतो अकेला। ये होगी बैटल काफी ज्यादा लेजेंडरी। ये तीनों मिलकर एक साथ अटैक करते हैं नारुतो पर और फाइनली नारुतो को थोड़ा बहुत कंपटीशन तो मिलता है। महुरागा
महिरागा, गोजो और सुकुना ये तीनों एक साथ मिलकर जब नारुतो पर अटैक करते हैं नारुतो के डीमन वाले वर्जन पर, तो नारुतो को एक्चुअली थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है। नारुतो इरिटेट हो रहा होता है इन सब चीजों से। पहले सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है, लाइक लेजेंड बरसा देता है उस पर सारे के सारे क्लीव एंड डिसमेंटल, लेकिन उसके बाद भी नारुतो हील हो जाता है। उसके बाद गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है इन्फिनिट वॉइड, और लाइक लिटरली उसके डोमेन एक्सपेंशन में अगर कोई बंदा नॉर्मल बंदा 1 सेकंड भी आ जाए तो वो मर जाता है, लेकिन नारुतो भाई गोजो के डोमेन में घुसकर गोजो को मार रहा है। और महिरागा उसको अडेप्ट करने की कोशिश करे उससे पहले ही गोजो महिरागा को काट देता है मिलियंस ऑफ पीसेस में। और अभी तो मेन सरप्राइज आना बाकी था भाई। नारुतो यूज करता है इन्फिनिट वॉइड का गोजो पर और क्लीव और डिसमेंटल का सुकुना पर। हाँ, नारुतो ने लाइक लेजेंड कॉपी कर ली भाई उनकी टेक्निक। भाई बंदा उन्हीं की टेक्निक्स उन पर यूज कर रहा है भाई, वो अनस्टॉपेबल बन चुका है। उनको ये दोनों साथ मिलकर भी नहीं हरा पाते और नारुतो खड़ा था सभी की लाश पर। आई मीन गोजो सुकुना नहीं मरे, मेगुमी भी जिंदा है, लेकिन काफी सारे लोग मर चुके हैं और नारुतो लिटरली वन मैन आर्मी की तरह उसने सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सर्स को निपटा दिया और वो वहां से तुरंत भाग जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है एक टाइम स्किप, सालों का भाई, 5 सालों का टाइम स्किप देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि भाई नारुतो अब लाइक लिटरली कर्सेस की आर्मी बना चुका है। नारुतो अब एक कल्ट चलाता है जिसमें मिलियंस ऑफ कर्स हैं, 1000 नहीं, लाख नहीं, मिलियंस ऑफ कर्स। वैसे मिलियन का मतलब 10 लाख ही होता है, तो मान लो कि हाँ उसके कल्ट में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं भाई, 10 लाख से ज्यादा कर्सेस हैं। और हम बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया पर राज अब नारुतो ही कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे जुजुत्सु सोसाइटी जो है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि ऑफ कोर्स अब गोजो तो भागता फिर रहा है भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट से, सारी की सारी दुनिया गोजो को ढूंढ रही है मारने के लिए, और गोजो अपने साथियों के साथ, मेगुमी के साथ, यूजी के साथ भागता फिर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। नारुतो को रोकने वाला अब कोई है नहीं और नारुतो प्रॉपर विलन बन चुका है। बाय द वे नारुतो के अंदर कोई भी अच्छी साइड है नहीं, ऐसा नारुतो एटलीस्ट दिखाता तो है। नारुतो लाइक लिटरली मिलियंस ऑफ ह्यूमंस की जान ले चुका है। उसने लिटरली पूरी की पूरी दुनिया में कर्सेस फैला दिए, उसकी वजह से काफी सारे कर्सेस जन्म ले चुके हैं। इतनी ज्यादा डर और हेटरेट नारुतो ने सबके मन में डाल दी थी, बढ़ा दी थी जापान में, कि एक्चुअली अब जो कर्सेस की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट ह्यूमंस के इक्वल होने ही वाली थी। बट तभी हम देखते हैं कि नारुतो डिसाइड करता है कि अब वो अकेले कहीं जाएगा और उसको वहां पर गोजो मिलता है। गोजो वहां पर अकेला आया हुआ था, ना तो कोई आर्मी थी कर्सेस की और ना ही कोई साथी था गोजो का। गोजो बोलता भी है उससे कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने क्यों बुलाया। नारुतो बोलता है कि तुम्हें जान से मारने के लिए। गोजो हंसता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो अब तक 100 बार मार चुके होते, कोई और बात है बताओ मुझे। उसके बाद नारुतो बोलता है कि वेल मुझे नहीं जानना कि तुमने मेरी माँ को क्यों मारा। वैसे तो मैं तुम्हें कभी माफ करने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें माफ तभी करूंगा अगर तुम यूजी को मार दोगे अपने हाथों से। गोजो बोलता है कि मेरे को पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं अपने स्टूडेंट को मारूंगा। नारुतो बोलता है कि मुझे यूजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरा भी काफी अच्छा दोस्त था, वो काफी प्यारी सोल है, लेकिन उसके अंदर जो सुकुना है वो इंतजार कर रहा है बाहर निकलने के लिए। सुकुना ही है जो आगे चलकर सब पर राज करना चाहता है और हो सकता है कि वो कर भी देगा। गोजो हंसता है और बोलता है कि सुकुना इविल है और वो हो सकता है कि आगे चलकर जो तुम ये बोल रहे हो वो सच में कर दे, लेकिन वो तुमसे बुरा इंसान तो नहीं है, वो तुम्हारे जितने बुरे काम तो नहीं करेगा। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी थी। गोजो हंसता है और बोलता है क्या पागलपंती वाली बात कर रहे हो, अब तुम मुझसे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारी मिलियंस ऑफ लोगों की जान लेने के बाद मैं सोचूंगा कि भाई हो सकता है कि तुम्हारा कोई रीजन होगा, अच्छा रीजन होगा, इंसानियत को बचाने के लिए तुमने किया होगा। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मैंने इंसानियत को बचाने के लिए ये सब किया है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और नारुतो बोलता है गोजो से कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। गोजो बोलता है कि वहां पर जो भी है वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा अगर तुम यहाँ से 5 मिनट में नहीं निकले। उसके बाद गोजो बोलता है कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि वहां पर है कौन। तो नारुतो बोलता है कि जाओ सुकुना से पूछो कि आखिरकार कौन है रेवन, वो तुम्हें बताएगा। उसके बाद नारुतो गोजो से बोलता है कि वेल मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, लेकिन ये आखिरी टाइम है हम मिलने वाले हैं, इसलिए चलो मैं तुमसे गुड बाय बोलना चाहूंगा। मैं मर जाऊंगा इस फाइट के बाद मुझे पता है, बट डोंट वरी मैं अकेले नहीं जाने वाला, अपने साथ में अपनी सारी की सारी आर्मी भी लेकर जाऊंगा। उसके बाद गोजो से नारुतो ये बोलकर जाता है कि दुनिया में अब कोई भी कर्स नहीं बचा सिवाय सुकुना के, तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा। मैंने सारे के सारे कर्स
कर्सेस को ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तब हम देखते हैं कि वहां से नारुतो गायब हो जाता है और गोजो भाग कर जाता है सुकुना के पास, यूजी के पास जाता है, सुकुना से बाहर निकलने को बोलता है। जब सुकुना बाहर निकल कर आता है तो वो उससे पूछता है कि रेवन कौन है। सुकुना स्माइल करता है और बोलता है कि रेवन इज एक्चुअली अ गॉड ऑफ कर्सेस। सुकुना बोलता है कि रेवन एक्चुअली आज से लाखों सालों पहले जिंदा था, क्योंकि आज से लाखों सालों पहले ह्यूमन से दुगने थे कर्सेस, और इसलिए जितनी ज्यादा कर्स एनर्जी होती है उतनी ज्यादा चांसेस होते हैं रेवन के आने के। रेवन गॉड ऑफ कर्सेस इसलिए है क्योंकि वो दुनिया का पहला कर्स था और वो कभी मर नहीं सकता, मतलब वो कभी भी वापस आ सकता है, बस उसके लिए दुनिया में इनफ अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी होनी चाहिए। बट उसका आना अब तक तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि उतनी कर्स एनर्जी पूरी अर्थ में ही नहीं थी जितनी कर्स एनर्जी चाहिए थी रेवन को बेयर मिनिमम जिंदा होने के लिए वापस। तभी सुकुना से गोजो बोलता है क्या अब है उतनी कर्स एनर्जी? सुकुना बोलता है कि डोंट टेल मी, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उसके बाद गोजो बोलता है मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। नारुतो इस टाइम रेवन से फाइट कर रहा है। सुकुना बोलता है या तो दुनिया खत्म होगी या तो नारुतो जीतेगा। फिर हमें एक और टाइम स्किप देखने को मिलता है 3 साल का, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक बंदा है जो कि रेगिस्तान में तड़प तड़प कर मर रहा है। वो धीरे धीरे कर चल रहा है, उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची, उसे पानी चाहिए, खाना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि वो महीनों से भूखा है। और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा नारुतो उज़ुमाकी होता है। नारुतो रेवन से फाइट जीत गया था, लेकिन रेवन से फाइट के दौरान वो इतना इंजर्ड हो गया कि वो अभी तक हील नहीं हो पा रहा है। और तभी कुछ लोग आते हैं एक साथ नारुतो को पकड़ने के लिए। वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, नारुतो इस टाइम पर बहुत वीक है। वो 4-5 लोग मिलकर नारुतो को उठाकर लेके जा ही रहे होते हैं, तभी वहां पर मेगुमी आ जाता है। और मेगुमी अकेला नहीं था, उसके साथ गोजो भी था और बाकी सारे थोड़े बहुत जो जुजुत्सु सॉर्सर्स बचे हुए थे वो भी थे। वो सब के सब मिलकर नारुतो को उन बंदों से बचाते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो सारे के सारे बंदे किसी और के लिए नहीं बल्कि सुकुना के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही, नारुतो का शक सही निकला। जैसे ही सुकुना को पता चला कि नारुतो ऑलमोस्ट अधमरा हो ही चुका होगा, रेवन मर ही चुका है, तो सुकुना पीछे पड़ गया नारुतो के। सुकुना को रेवन जितना पावरफुल बनना है, सुकुना को बनना है गॉड ऑफ कर्सेस, और उसके लिए उसे नारुतो की बॉडी चाहिए। ये लोग वैसे तो नारुतो को बचा लेते हैं, लेकिन ये लोग नारुतो को कॉन्शियस नहीं कर पाते। नारुतो बेहोश हो जाता है और फिर हमें पता लगता है कि नारुतो तो एक्चुअली कोमा में जा चुका है। गोजो और बाकी सभी के सभी एकदम होपलेस हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि जैसे ही नारुतो उनकी टीम में आएगा नारुतो अनस्टॉपेबल होगा और फिर वो लोग मिलकर सुकुना को हरा पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जिस दिन सुकुना को पता चला था कि नारुतो जिंदा है और रेवन मर चुका है। इसका मतलब ये है कि अब नारुतो भी बहुत वीक होगा। और रेवन के सर में एक्चुअली एक टाइप का डायमंड गुदा हुआ था, वो नारुतो लेकर भाग गया होगा अपने पास ही। अब सुकुना को वो डायमंड भी चाहिए, और क्योंकि यूजी की बॉडी कैपेबल नहीं है उस डायमंड की पावर को सस्टेन करने के लिए, इसलिए नारुतो की बॉडी भी चाहिए सुकुना को। सुकुना को जो 2 चीज चाहिए वो नारुतो के पास है, इसलिए वो नारुतो को ढूंढ रहा है। और अब इनको नारुतो की लोकेशन पता चल गई है, तो गोजो के सीक्रेट अड्डे पे, गोजो के हेड आउट पे सुकुना अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर ही आ जाता है। गोजो बोलता है कि अब फाइनल मौका है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ नारुतो है जो कि ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। वो आखिरी उम्मीद है हमारी, उसको यहाँ से लेकर जाना होगा। और हाँ, मेरी एक बात, जब भी नारुतो होश में आए तो उसे बताना कि मैंने उसकी माँ को इसलिए मारा क्योंकि उसकी माँ ने मुझे बोला था मारने के लिए। वो खुद समझ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि मेगुमी और सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स लेकर भाग रहे होते हैं नारुतो को, और गोजो अकेला भिड़ जाता है पूरी की पूरी आर्मी से, सुकुना की आर्मी से। गोजो डिस्ट्रैक्ट करता है सभी को, और गोजो के डिस्ट्रैक्शन की बदौलत ही वो लोग वहां से निकलने में कामयाब रहते हैं। और फिर हमें एक बार फिर से टाइम स्किप देखने को मिलता है, लेकिन इस बार सिर्फ 4 महीनों का। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब के सब मिलकर नारुतो का रात दिन इलाज कर रहे हैं, और नारुतो अब फाइनली अपनी कोमा में से उठता है, और सारे के सारे उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। भाई दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी ह्यूमैनिटी एक्सटेंट हो चुकी है, कुल मिलाकर कुछ ही 1000 लोग ही बचे हैं और कर्सेस हर जगह पर। नारुतो होश में आता है क्योंकि मेगुमी, यूजी और नारुतो एक टाइम पर एक ही टीम में थे, इसलिए मेगुमी इकलौता था जो कि नारुतो को संभाल पाता है, नारुतो उस पर भरोसा कर पाता है। और उसके बाद मेगुमी वही बोलता है जो गोजो ने उसे बोलने को कहा था। मेगुमी नारुतो से बोलता है कि तुम्हारी माँ ने खुद बोला था अपने आप को मारने के लिए गोजो से, इसलिए गोजो ने उसे मार दिया। नारुतो जैसे ही ये बात सुनता है नारुतो रोने लगता है। उसके बाद नारुतो क्योंकि कितने टाइम से गायब था, मतलब कोमा में था, तो उसे सारी की सारी सिचुएशन सबके सब मिलकर समझाते हैं। और नारुतो भी लाइक चलो अब तुम सब चलो, अब मिलकर सुकुना की फील्डिंग सेट करेंगे, पहले सुकुना को ही खत्म करना है। नारुतो के आने की वजह से पूरी की पूरी टीम में एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई पूरी की पूरी टीम, सारे के सारे जो सॉर्सरर्स 3-4 जो बचे थे वो एक साथ अटैक कर देते हैं भाई सुकुना के ऊपर। तब हम देखते हैं कि सुकुना अपनी आंखें खोलता
बोलता है तो उसकी आंखें नीली होती हैं। भाई गोजो इज नो मोर। कुछ महीनों पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें सुकना ने लाइक लिटरली मार दिया गोजो को और उसकी सारी की सारी 6 आइज खुद ले ली। अब कोई कमेंट में गोजो का फैन नाराज मत होना भाई, देखो मैं बता रहा हूँ सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने किया है। गोजो से कोई पर्सनल हेट नहीं है मेरे को, वो बंदा ग्लोरियस पर्पस के लिए मरा है। अब यहाँ पर तुम बोलोगे कि भाई सुकना कुछ टाइम पहले इतना वीक था कि नारुतो गोजो के साथ सुकना को हरा देता है, लेकिन यहाँ पर सुकना स्ट्रॉन्ग इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा इतना? तो भाई देखो सुकना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, नारुतो बहुत वीक हो गया है। नारुतो को पावर यूज करनी नहीं आती रेवन की। नारुतो ने अभी भी डायमंड की पावर खुद यूज नहीं करी है रेवन की, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो रेवन की डायमंड की पावर यूज करता है तो हो सकता है कि रेवन उस पर कंट्रोल पा ले। अभी तो वो कोमा से बाहर निकल कर आया है तो ऑफ कोर्स बैटल में वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स अब धीरे धीरे कर हारने लगते हैं। सुकना सबको पेल देता है अपनी आर्मी के साथ। अब तो नारुतो के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो रिस्क ले डायमंड की पावर यूज करे, रेवन की पावर यूज करे, यही इकलौता तरीका है हराने का सुकुना को, या फिर वो रेवन के डर से पावर यूज ना करे और सुकना के हाथों मर जाए, और वो भी मरेगा साथ में सारे के सारे अब जो थोड़े बहुत जुजुत्सु सॉर्सरर्स बचे थे वो भी मरेंगे, और पूरी दुनिया में जो गिने चुने इंसान भी बचे हैं वो भी बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सुकना फिर से कर्सेस का राज ले आएगा, और जब हमें लगता है कि नारुतो हार मान ही चुका है, सुकना के सामने सरेंडर कर ही चुका है, तब नारुतो खा जाता है वो डायमंड। और जैसे ही नारुतो वो डायमंड निकलता है इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है नारुतो की बॉडी से कि उसकी बॉडी डिटोरिएट होने लगती है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, इतना दर्द हो रहा होता है कि वो इतनी तेज चिल्लाता है कि उसकी गर्दन की नसें फट जाती हैं। रेवन की पावर नारुतो के लिए भी अनइमेजिनेबल थी, लेकिन पता नहीं कैसे नारुतो रेवन की पावर को कंट्रोल कर लेता है। तब हमें सीक्रेट पता चलता है, सुकना अपने मुंह से बोलता है कि एक्चुअली जो नारुतो है वो प्रोफेसी के हिसाब से एक ऐसा चूजन वन आदमी है जो कि रेवन का नया अवतार बनता, इसलिए उसकी माँ ने गोजो से बोला था कि मुझे मार दो, क्योंकि नारुतो की माँ को रेवन की छवि दिखने लगी होगी नारुतो के अंदर। नारुतो की माँ जानती थी कि अगर वो जिंदा रहेंगी तो हो सकता है कि नारुतो का रेवन वर्जन उन्हें मार दे। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो पूरी तरीके से रेवन पर कंट्रोल पा लेता है। मतलब लोगों को लगा था कि नारुतो के ऊपर रेवन कंट्रोल पा लेगा, वो इविल बन जाएगा, लेकिन नारुतो रेवन के ऊपर कंट्रोल पा लेता है, उसकी सारी पावर्स पर कंट्रोल पा लेता है। फिर वो सुकना की गर्दन पकड़ता है और अपनी माँ को याद कर उसे तोड़ देता है। उसके बाद नारुतो सारे के सारे जो बचे कुछ जुजुत्सु सॉर्सरर्स थे उनसे बात करता है और बोलता है कि अभी फिलहाल के लिए ये मेरे कंट्रोल में है, अभी फिलहाल के लिए मैंने अपना कंट्रोल नहीं खोया, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब बुरा इंसान बन जाऊंगा। तो गोजो भी नहीं है, ना ही सुकना है जो तुम मुझे थोड़ी बहुत भी टक्कर भी दे पाओ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ हमेशा के लिए इस दुनिया से बाहर अपना ख्याल रखना और एक बार फिर से इंसानियत बसाना। नारुतो फिर तुरंत वहां से भाग जाता है और ऊपर चला जाता है स्पेस में, और ये चीज रेवन की सोल जो कि नारुतो के कंट्रोल में थी वो नोटिस कर रही थी और वो छोड़ना चाह रही थी अपने आप को। रेवन धीरे धीरे कर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ पैरों पर कंट्रोल आ भी गया था, लेकिन जितनी देर में उसकी आधी बॉडी पर कंट्रोल आ पाता उतनी देर में तो नारुतो पहुंच चुका था सन के पास। हाँ वही सन, सूरज, और वो लिटरली घुस जाता है उस सूरज में अपने आप को खत्म कर देता है। और यहाँ पर होता है कहानी का दी एंड। आई होप तुम्हें कहानी पसंद आई होगी। देखो ये कहानी बहुत ज्यादा लंबी होने वाली थी और लंबी कहानियों का जो अंत होता है मुझे लगता है कि वो मौत से ही होता है। मैंने थोड़ा नारुतो को एरन वाले रास्ते पे ले जाने की कोशिश करी, नारुतो ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया एंड में। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना, अगर नहीं भी पसंद आई तो आई एम सॉरी, दिस इज माई व्यू यार। मुझे ऐसा लगा कि शायद कहानी का अंत ऐसे ही होना चाहिए। डार्क कहानी की जो एंडिंग होती है वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। हैप्पी एंडिंग तो तुम्हें ऑलमोस्ट हर तरह के कंटेंट में देखने को मिल ही जाएगी। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए ऐसे प्यार बनाए रखें। लव यू, सायोनारा।